ऐसी किसी विरले ही पुरुष में होगी। आप में वर्ण, आश्रम या विद्या आदि का अहंकार बिल्कुल नहीं था। वैष्णव संत को देखते ही उनके चरणों में सिर झुकाते, उनकी परिक्रमा करते और मधुर वाणी से सत्कार करते हुए कहते कि आज मेरे धन्य भाग्य जो मुझे श्री राम जी के प्यारे मिल गए। मेरे घर आए श्री राम जी के प्यारे। भोजन विश्राम आदि के बाद उनसे प्रार्थना करते कोई श्री राम जी की कथा सुनाइए। इस प्रकार सत्संग में सर्वदा भगवत कथाओं को कह सुनकर परम धर्म का प्रचार प्रसार करते। एक बार दो संत तीर्थ यात्रा करते हुए काशी जी में आए। वहां एक संत बीमार हो गए और उनका शरीर छूट गया। उनके वियोग में दूसरे संत करुण क्रंदन करने लगे। हाय, मैं अचानक ही आपके सत्संग से वंचित हो गया। उसका विलाप सुनकर श्री जगदानंद जी से नहीं रहा गया। निकट जाकर आपने उसे कृपा भरी दृष्टि से देखा और उसके दुख को दूर करने के लिए उसे कहा, संत जी आप विलाप न करें, ये मेरे नहीं हैं। आपके साथ साथ तीर्थ यात्रा को पूर्ण करके अपने स्थान में पहुंचकर आज से 1 माह के बाद शरीर त्याग कर बैकुंठ को पधारेंगे। आपका स्पर्श पाकर संत उठ बैठे। दोनों ने आपको सिद्ध महापुरुष मानकर दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार आपने अनेकों के संकट काटकर उन्हें परम धर्म का उपदेश दिया। बोलो श्री जगदानंद महाराज की जय। श्री मधुसूदन सरस्वती ईसा की लगभग 16वीं शताब्दी में बंगाल के फरीदपुर जिले के कोटालपाड़ा ग्राम में प्रमोदन पुरंदर नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्री कमल नयन जी तृतीय पुत्र हुए। इन्होंने न्याय के अगाध विद्वान गदाधर भट्ट के साथ नवदीप के हरिराम तर्कवागीश से न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। काशी आकर दंड स्वामी श्री विश्वेश्वर आश्रम से इन्होंने वेदांत का अध्ययन किया और यही संन्यास ग्रहण किया। संन्यास इनका नाम मधुसूदन सरस्वती पड़ा। एक बार गंदा पढ़। पहले इन्हें शास्त्रार्थ करने की धुन थी। इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को हराया। श्री कृष्ण इन्हें अपनाना चाहते थे। अतः उनकी प्रेरणा से एक वृद्ध दिगंबर परमहंस श्री विश्वनाथ जी ने इनसे कहा, स्वामी जी सिद्धांत की बात करते समय तो आप अपने को असंग निर्लिप्त ब्रह्म कहते हैं, पर सच बताइए कि क्या विद्वानों को जीतकर आपके मन में अहंकार नहीं होता है? यदि आप पराजित हो जाएं, तब भी क्या ऐसे ही प्रसन्न रह सकेंगे? यदि आपको घमंड होता है तो ब्राह्मणों को अपमानित और दुखी करने का पाप भी होगा। कोई दूसरा होता तो ये उसे फटकार देते, परंतु उस सच्चे संत की सच्ची बात सुनकर आप लज्जित हो गए और मुख मलिन हो गया। पुनः उस परमहंस ने कहा, भैया इस धोते पुस्तकीय पांडित्य में कुछ नहीं रखा, केवल किताबों को पढ़ लिया बता दिया। इससे किसी ने माया के जाल को पार नहीं किया। प्रतिष्ठा तो देह की होती है और देह नश्वर है। भाई बड़ाई होगी तो भाई फलाना ने यह काम कर दियो, फलाना ने यह काम कर दियो, तो प्रतिष्ठा किसकी होती है? देह की होती है और देह नश्वर है। यश मान की इच्छा भी शरीर का मोह है। श्री कृष्ण की शरण लो, अहंकार के मन को दूर कर दो, तुम्हें सच्चा आनंद श्री वृंदावन चंद्र के चरणों में ही मिलेगा। अहंकार को दूर कर और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में आपको आनंद मिलेगा। श्री मधुसूदन सरस्वती ने उस परमहंस के चरण पकड़ लिए और दयालु संत ने श्री कृष्ण मंत्र, ध्यान विधि और उपासना पद्धति बताई और चले गए। उन्होंने 3 महीने तक उपासना की पर कुछ लाभ न दिखाई पड़ा। तब काशी छोड़कर घूमने निकल पड़े। कपिल धारा के पास वहीं परमहंस फिर मिले और इन्होंने कहा, लोग भगवत प्राप्ति के लिए अनेकों जन्म का साधन भजन करते हैं। लोग भगवत प्राप्ति के लिए कई जन्म बीत जाते हैं साधन भजन करते, तब कई कठिनता से उनके दर्शन हो पाते हैं। आप 3 महीने में घबरा गए कि मैं 3 महीने भजन साधना करिए और भगवान का दर्शन ना मिल हुआ। इन्हें अब अपनी भूल का पता लगा। गुरु चरण में प्रणाम कर फिर काशी को लौट आए और फिर भजन में लग गए। तब प्रसन्न होकर भगवान श्याम सुंदर ने इन्हें दर्शन दिया। तब से निरंतर भगवत प्रेम में मग्न रहने लगे। अद्वैत सिद्धि, सिद्धांत बिंदु, वेदांत कल्प ललित का और अद्वैत रत्न लक्षण ये ग्रंथ आपने श्री कृष्ण शरणागति से पूर्व लिखे। पश्चात इन प्रेमी भक्त ने भक्ति रसायन, गीता की गूढ़ार्थ दीपिका व्याख्या और श्रीमद् भागवत की व्याख्या लिखी। आपका कथन है कि अद्वैत वीथि पथि के रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा
छठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू विटेन प्रमाणो तो अपि निर्णीतम कृष्ण मातम्य अद्भुतम न शक्नुवन्ति ये सोडुम ते मूढ़ा निरम गता। यह ठीक है कि अद्वैत ज्ञान के पथ पर चलने वाले मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मुमुक्षु मेरी उपासना करते हैं। यह भी ठीक है कि आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मैं स्वराज के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका हूँ, यानी मैंने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आत्मा परमात्मा का। किंतु क्या करूं, एक कोई गोप कुमारियों का प्रेमी शठ है, उसी हरि ने बलपूर्वक मुझे अपना दास बना लिया है। यानी गोपियों का एक प्रेमी है जो चालाक है, और मैंने उसकी ओर देखा तो उसने मुझे अपना दास बना लिया। प्रमाणों से जिसका निर्णय हो चुका है, ऐसे श्री कृष्ण के अद्भुत महात्म्य को जो मूढ़ नहीं सह सकते वे नरकगामी होंगे। ध्यान अभ्यास वशीकृतेन मनसा यन्नि गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनं मत्कराय भूयाच्चिदं कालिंदी पुलिनोदरे किमपि यन्निलम महोधावति। ध्यान के अभ्यास से जिनका चित्त वश में हो गया है, वे योगी यदि उस निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखा करें। हमारे नेत्रों को तो यमुना पुलिन बिहारी नीले तेज वाला सांवरा ही चिरकाल तक सुख पहुंचाता रहे। यानी प्रेमी रसिक गएंगे तो ध्यान व्यान जो हम पे होवे ना, ध्यान और योगी चाहे कितना ही करते रहे, लेकिन हमारे नेत्रों में तो कौन बस गया है, जो यमुना के किनारे बिहारी है, सांवरे रंग का है, वो ही हमें सुख पहुंचाता है, वो हमारे नेत्रों में बस गया है। पीछे